आज हम गट रिसेट का दूसरा दिन का सत्र होने वाला है, जिसका टॉपिक है चेंज योर शेड्यूल चेंज योर लाइफ। क्योंकि शेड्यूल में चेंज करना बहुत ही महत्व रखता है। वो शेड्यूल में क्या क्या परिवर्तन होंगे उसको बताने के लिए एक बहुत ही विशेष व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो इस माइंडफुल प्लेटफॉर्म के संस्थापक श्री प्रेमचंद्र मौर्य जी, उनको पिछले मैं देखता हूँ 20-25 सालों का हेल्थ का अनुभव है। न कि थ्योरी, बहुत सारे हजारों लोगों को उन्होंने स्वस्थ किया है, अपने एक्शन से लोगों को बेहतर बनाने में मदद की है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इनवाइट करता हूँ श्री प्रेमचंद्र मौर्य जी को। वो स्टेज पर आए और क्या क्या शेड्यूल होना चाहिए उस शेड्यूल के बारे में यहाँ पर हम सबको अवगत कराएं, बताएं। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। सबसे पहले मैं शशांक जी को धन्यवाद देता हूं कि सुबह सुबह उन्होंने इतनी प्यारी एक्सरसाइजेज कराया गट से रिलेटेड, जो कि गट रिसेट की जर्नी में अत्यंत जरूरी है। और मैं अपने आज के होस्ट रूपेन जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इतने प्यारे शब्द मेरे लिए सुबह सुबह बोले। मित्रों, मैं प्रेम प्रयागराज से आप सभी माइंडफुल वन मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। अपने गुरु गाइड को सुमित सर को याद करते हुए आज के इस गट रिसेट जर्नी के द्वितीय दिन का शुभारंभ करता हूं। मित्रों, कल हमने बात की थी कि व्हाई हेल्थ, व्हाई नाउ। हेल्थ क्यों जरूरी है और उस पर तुरंत कदम उठाने की क्यों जरूरत है। आज हम बात करेंगे, और कल हमने एक और बात की थी कि त्रिपुंड, ट्रिनिटी, यानी हमें स्वस्थ रहना है तो 3 रीसेट पे बात करनी होगी, जिसमें से पहला है रूटीन रीसेट, दूसरा है गट रीसेट जिसकी जर्नी में हम लोग लगे हैं, और तीसरा है थॉट रीसेट। इसे अलग अलग करने का लाभ नहीं है, इन तीनों पर हम एक साथ कदम उठाएंगे। तो आज विशेष रूप से हम रूटीन रीसेट बात करेंगे। लगातार गट रीसेट से संबंधित सारे पक्षों पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज विशेष रूप से रूटीन रीसेट की बात होगी। मित्रों, सर्काडियन रिदम शब्द जो है बहुत पॉपुलर नहीं है, और बहुत सारे लोग ये टेढ़े मेढ़े शब्द सुन करके घबरा जाते कि क्या है। तो मैं बहुत सरल तरीके से ये बताना चाहूंगा। हाँ, दिनचर्या आप समझते हैं, रूटीन समझते हैं, लेकिन यह कहाँ से कंट्रोल होती है, उसे सर्काडियन, सर्काडियन का मतलब आप हिंदी में ये समझ लीजिए कि जो सुबह शाम की, रात और दिन की 24 घंटे की जो लय है, सूर्य, दिन रात 24 घंटे का जो लय है, सूर्य अस्त होते हैं, सूर्य उदय होते हैं, और इसी क्रम में, इसी लय में ये हमारा इवोल्यूशन हुआ है, हम बड़े हुए हैं, यानी हम पीढ़ी दर पीढ़ी इवॉल्व हुए हैं, हमारा जेनेटिक सिस्टम डेवलप हुआ है, इसी लय में हुआ है। यानी सूर्यास्त, सूर्य उदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, प्रकाश हुआ, अंधकार हुआ, हम लोग एक्टिव हुए, रिलैक्स्ड हुए। जब हम प्रकृति में निहारते हैं तो चारों तरफ आप देखते होंगे, जैसे ही शाम होती है चारों तरफ जीवन धीमा होने लगता है, जीवन सिकुड़ने लगता है, शांति आने लगती है। चारों तरफ आप देखते हैं कि सारे पशु पक्षी अपने आशियाने की तरफ चलने लगते हैं, लौटने लगते हैं, अपना दाना पानी लेकर के, खान पान लेकर के, शिकार पूरा करके। पक्षियां आकाश में देखते होंगे कि वो झुंड में वापस आती हैं,
और धीरे धीरे करके सन्नाटा पसरता जाता है और फिर एक नई दुनिया में जीवन प्रवेश होता है। मित्रों, ऐसे ही जब सुबह होती है, जैसे ही सूर्योदय होने को होता है, उससे करीब 1 घंटे पहले आप देखिए कि वही पक्षियां, वही जीवन कलरव करने लगता है। चारों तरफ से चहचहाने की, पक्षियों के बोलने की आवाज आने लगती है। अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, उषा काल में ही जो ट्रांजिट होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के, सूर्य के आने के पहले, यानी अभी सूर्य आया नहीं है, एक पौ फट रही है अभी। और इसी तरह से ये करोड़ों साल से हमारा इवॉल्व हुआ है। इसी क्रम में हमारे सारे हार्मोनल सिस्टम डेवलप हुए हैं, सारे के सारे। मित्रों, हम लोग अभी कुछ वर्षों से, कुछ दशकों से प्रकाश के संपर्क में आ गए हैं। रात का प्रकाश, आर्टिफिशियल लाइट। 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की शुरुआत की, खोज की। 1880 में उसको पेटेंट करा लिया धरती नामक ग्रह के लिए। यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक वैसे ही जैसे कभी धरती पर अग्नि की खोज हुई थी, तो इतिहास में बड़े और बहुत बड़े बदलाव आने शुरू हुए। जैसे कभी पहिए की खोज हो गई, उससे भी फर्क आया। यहाँ तक कि कुएं खोद लिए गए, तो नदियों के किनारे से लोग कहीं और संस्कृति बसने लगी। ऐसे ही 1880 में जब इलेक्ट्रिक बल्ब की शुरुआत हुई, तो ये जीवन धरती का एक अलग फलक में पहुंचने लगा। यानी अब रात और दिन धीरे धीरे करके एक जैसा होने लगा। पहले शुरुआत में जो विकासशील देश थे, विकसित देश थे, अमेरिका जैसे, वहां पर ये चीजें आगे बढ़ी। धीरे धीरे करके पूरे धरती नामक ग्रह पे फैलता गया। और 1880 से ठीक 100 वर्ष बाद 1980 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का डेटा है कि वहां पे लगभग 30% लोगों को नींद की बीमारी हो गई। उनकी नींद का जो हार्मोन है मेलाटोनिन सप्रेस हो गया। वहां लोगों को नींद की टैबलेट लेने की जरूरत पड़ने लगी। नींद से संबंधित तमाम डिजार्डर शुरू हो गए। यानी वही चीज जो 1880 शुरू हो 1980 तक अमेरिका में हुआ, धीरे धीरे करके भारत समेत अन्य सभी देशों में फैलता गया। आज दुनिया के लगभग हर शहर ही नहीं, सभी शहर ही नहीं, पूरे गांव के गांव रात में जगमग हो रहे हैं। और वैज्ञानिक लोग रात के प्रकाश पर अब शोध कर रहे हैं, उसे प्रदूषण की संज्ञा दे रहे हैं। कई देशों में, इटली जैसे देशों में, बहुत सारे ऐसे देश हैं यूरोपियन कंट्रीज में, जहां कानून बन रहे हैं कि रात के प्रकाश को सीमित किया जाए, उस पर कितने वोल्टेज के बल्ब जलाएंगे यह तक निश्चित किया जाए। नहीं तो करोड़ों ऐसे बच्चे हैं, अरबों ऐसे बच्चे हैं, शहर में रहते हैं, रातें चकाचौंध है, वो तारे तक नहीं देख पाए हैं। यानी हमें याद है अपना बचपना कि हमें सहज रूप से गांव में हम लोग आराम से, जैसे संध्या होती थी, चारों तरफ आकाश गंगा दिखाई पड़ने लगती थी। लेकिन आज ये जो रातें चकाचौंध हो गई हैं, इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है, पूरी तरह से डिस्टर्ब होता जा रहा है। अभी कुछ साल पहले 2017 में 3 वैज्ञानिकों को फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज दिया गया। इस विषय पर उनको 3 को दिया गया एक साथ। सर्काडियन रिदम उन्होंने ये खोजा, इस सर्काडियन रिदम का ये जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का मतलब सर्काडियन रिदम केवल इंसानों पे फर्क नहीं डालता, इंसान पे तो डालता ही डालता है। जितने सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हैं, उनसे लेकर के इंसान तक, उसमें सारे जीव जंतु आ जाते हैं, सारी वनस्पतियां आ जाती हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु सब आ जाते हैं। सब पर ये सर्काडियन रिदम का फर्क पड़ता है।
यानी ये जो 24 घंटे की लय है, मतलब अंधकार और प्रकाश, रिलैक्सेशन और एक्टिविटी, इसकी जो लय है सूर्यास्त और सूर्योदय की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तलाशा गया कि ये जो प्रकाश है रात का, ये बहुत खतरनाक तरीके से हमारे जीवन को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे वेलबींग को प्रभावित कर रहा है। पूरी दुनिया में मोटापा बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, घर घर डायबिटीज आ रही है, कैंसर आ रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, बहुत तरह तरह की समस्याएं आ रही चारों तरफ। उसके पीछे सर्काडियन रिदम का डिसरप्ट होना है। मित्रों, सूरज ही जीवन है। पृथ्वी ये हर क्षण प्रतिपल जीरो टॉलरेंस पर सूरज का सजदा करती है, उससे बगावत नहीं कर सकती। और हम पृथ्वीवासी हैं, सोचते हैं कि सूरज से बगावत कर लेंगे, सूरज का हम विकल्प खोज लेंगे, हम रात को भी दिन बना लेंगे, हम रात में भी क्रिकेट मैच देखेंगे, रात में भी जिम जाएंगे। ये क्या होता है रात दिन? अब दिन ही दिन है। लाइट एट नाइट को वैज्ञानिकों ने एंड ऑफ नाइट बता दिया। मैक्सिमम समस्याएं जितनी चारों तरफ आपको हेल्थ एंड वेलबींग दिख रही है, उसके रूट कॉज में है हमारी रूटीन का डिसरप्ट हो जाना। सबसे पहली नियामक है, अगर आपको सबसे पहले सोचना है, सबसे पहले निर्णय लेना किसी एक पॉइंट पर, तो फर्स्ट यू हैव टू रीसेट योर रूटीन। आपको अपनी रूटीन पर काम करना पड़ेगा। आप अपनी दिनचर्या हमें बता दें। एक किताब बड़ी प्यारी है, अगर मौका मिल जाए तो कभी पढ़िएगा, डॉक्टर सुभाष क्षीरसागर की। उन्होंने टाइटल दिया है, वही टाइटल आज हमने टॉक का भी टाइटल दिया है, चेंज योर शेड्यूल, चेंज योर लाइफ। अपनी दिनचर्या बदलिए, अपना जीवन बदलिए। उस किताब में उन्होंने इतने सुंदर तरीके से ये सारी चीजें लिखी है, प्लस हमारे आयुर्वेद से कनेक्ट करके सारी चीज दिखाया कि जो आज विज्ञान इस पर नोबेल पुरस्कार दे रहा है, हमारे आर्ष ग्रंथों में पहले से सारी चीजें स्थापित हैं, वो प्रमाणित रूप से लिखी गई हैं। डॉक्टर क्षीरसागर लिखते हैं, हमें आप अपनी दिनचर्या बताइए, हम बता देंगे कि आप कितने स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा दिनचर्या में ही सारा सीक्रेट है। आप कैसा महसूस करते हैं हम आपको बता देंगे, बस अपनी दिनचर्या बताइए। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट के बीच में मुंह में क्या डालते हैं, क्या खाते पीते हैं, आप कब खाते हैं, आप हमें यह बता दीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपका वजन मेंटेन करना आसान होगा कि कठिन होगा। यानी कब, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमें बताइए कि आप व्यायाम कब करते हैं, हम आपको बता देंगे कि आपके आप अपना बॉडी सिस्टम बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। आप हमें बताइए कि रात में आप कब अपना फोन, लैपटॉप, टीवी आदि बंद करते हैं, हम बता देंगे कि आप स्ट्रेस के प्रति कितने सेंसिटिव हैं। उन्होंने लिखा कि आप हमें बताइए कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, और आपकी भोजन के प्रति धारणा क्या है। आप कब सो रहे हैं, कितना सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, जागने के बाद क्या कर रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, हम आपको बता देंगे कि आपको अपना वजन मैनेज करना सरल होगा या कठिन होगा। मित्रों, डॉक्टर क्षीरसागर ने पूरी पुस्तक में यह बात सिद्ध कर दी। वैज्ञानिकों के जितने भी खोज हैं सबका हवाला भी दिया उन्होंने, और बताया कि सबसे पहला कदम अगर आपको उठाना है मित्रों, आपको क्या करना पड़ेगा, सोने जागने का समय तय करना पड़ेगा। 350 साल पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बात बहुत ही अच्छी तरीके से कही, और हम लोगों को बचपन में पढ़ाया, रटाया, सिखाया गया। 350 साल पहले की वो बात इतनी पॉपुलर हुई, और ये हम लोग स्टैंडर्ड मानते थे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इस सूत्र में ही उन्होंने सब कुछ कह दिया कि आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें। इसका ये भी मतलब नहीं कि आप शाम को 7 बजे सो जाओ, 12 बजे उठ जाए, इसका ये मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब सूर्यास्त होता है मित्रों,
ये जो हमारी आंखें हैं सूर्य के प्रकाश के प्रति बहुत अधिक सेंसिटिव हैं, बहुत अधिक सेंसिटिव है। सूर्य का प्रकाश है या नहीं है इसकी तुरंत सूचना पहुंच जाती है हमारे इस बॉडी के राजा को, हाइपोथैलेमस को। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, उसका एक प्रकाश मंत्री है जिसका नाम है SCN, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस। इन शब्दों पर मत जाइए, इसीलिए मैंने हिंदी में एक नामकरण कर दिया प्रकाश मंत्री। उस राजा का प्रकाश मंत्री हाइपोथैलेमस नाम का राजा समझ लीजिए, उसका प्रकाश मंत्री है। ये हमारी शरीर को साम्राज्य समझ लीजिए। वो प्रकाश मंत्री, वो टाइम कीपर है इस बॉडी का। वो बहुत ज्यादा लाइट के प्रति सेंसिटिव है। और जैसे ही प्रकाश ओझल होता है आंखों से, हम लाइट, नेचुरल लाइट की बात कर रहे हैं, हम ये आर्टिफिशियल लाइट की बात नहीं कर रहे, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही सूर्यास्त होते हैं, केवल आप ही की आंखों से ये जाके ये सब नहीं होता, यहां तक पक्षियों को भी होता है, पशुओं को भी होता है। आप किसी भी पशु पक्षी को, किसी भी आप जाइए, गाय भैंस को रात के 11-12 बजे खाना खिलाई, खाएगी क्या? सबको ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है। लेकिन इंसान के पास थोड़ी सी आजादी प्रभु ने दी है, तो हम कुछ ज्यादा ही आजाद होते जा रहे हैं। और वो जब सिग्नल जाता है प्रकाश का, तो ये SCN जो हमारा प्रकाश मंत्री है, वो हाइपोथैलेमस को सूचना देता है कि सम्राट, महाराज, सूर्यास्त हो रहा है, प्रकाश जा रहा है। और हाइपोथैलेमस से तुरंत कई जगहों पे संदेश जाता है, फोन जाता है, जैसे पीनियल ग्लैंड, ये सब क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन सेक्रेट करती। पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, या फिर हमारा ये पैनक्रियाज है जहां इंसुलिन बनता है। बहुत सारी जगहों पे सूचना जाती है। और कई जगहों पे, जैसे हमारे शरीर का एक क्रोनोबायोलॉजी आजकल एक नई शाखा है, उसको पढ़िए। क्रोनोबायोलॉजी में सारी बात बताई जा रही, क्रोनो न्यूट्रिशन की बात हो रही। और वहां पे संदेश जाता है पीनियल को कि भैया पीनियल, अब तुम रात के हार्मोन मेलाटोनिन को बनाओ। और वहां से एक सूचना जाती है एड्रिनल में कि अब आप जो है जागरण का जो हार्मोन है, एक्टिविटी का हार्मोन है एड्रेलिन या कॉर्टिसोल, इसके निर्माण को अब बंद करो, धीमे धीमे खत्म करो, तुम्हारा काम खत्म, अब एक्टिविटी नहीं, अब रिलैक्सेशन का समय आ गया है। और लीवर को एक संदेश जाता है कि भैया अब आप ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बनाना बंद करो, अब किचन बंद करो, सफाई का काम शुरू करो। हमेशा किचन ही खुला रहेगा, सफाई नहीं होगी, तो क्या स्थिति होगी? जैसे आप अलाव आप ताप रहे रोज 6 महीने से, और आपकी राख नहीं हटाएंगे तो 6 महीने में क्या हालत हो जाएगी? किचन की सफाई भी बहुत जरूरी है। यानी लीवर रात में ऐसे कुछ काम करता है जो दिन में नहीं करता, वो रात में ही करता, और करोड़ों साल से उसी टाइम में कर रहा है। ये जो हमारा टाइम जोन है, जो यूनिवर्स का टाइम जोन है, हमारी बॉडी के टाइम जोन में लय होनी चाहिए। अगर वो लय बिगड़ेगी तो आपका अपना प्रलय हो जाएगा। यानी बीमारी और कुछ नहीं है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन लगातार लगातार बारंबार 2 साल करना ही बीमारी अट्रैक्ट करना, और कुछ भी नहीं है। तो लीवर को संदेश जाता है कि अब रात वाला काम करो। लीवर उस हिसाब से, और इधर बॉडी को सुलाया जाता है, मेलाटोनिन हार्मोन दिया जा रहा है, उधर कार्टिसोल यानी जागरण के हार्मोन को सप्रेस किया जा रहा है। भैया जहां कार्टिसोल होगा वहां मेलाटोनिन नहीं होगा, जहां 36 का आंकड़ा है, दोनों बिल्कुल विपरीत है। लेकिन अगर आपके शरीर में चिंता, दुश्चिंता, प्रेशर, तनाव क्रोनिक हो गया है, या फिर आप ब्लू लाइट में लैपटॉप पे, सोशल मीडिया पे चिपके पड़े हुए हैं, या जिम जा रहे हैं 11 बजे रात, या आपने गरिष्ठ भोजन कर लिया, इंसुलिन को संदेश चला गया ऊपर से कि भाई अब इंसुलिन न बनाओ, पैनक्रियाज। जैसे ही सूरज उगता है, ऊपर चढ़ता है, इंसुलिन एकदम प्रचंडता में आ जाता है, धीरे धीरे करके वो कम होता है, और शाम को इंसुलिन बनना एकदम कम या पुअर हो जाता है।
लेकिन अगर आपको रात में भी इंसुलिन बन रही है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप ये खुश मत होइए हमको हम तो बड़े भाग्यशाली, हमको रात में इंसुलिन बन रही। तो ध्यान दीजिएगा, एक उल्टी चीज करे तो दूसरी उल्टी चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर रात में इंसुलिन बन रही है तो मेलाटोनिन भी बनना बंद हो जाएगा आपको। यानी इंसुलिन तो बना रहे हैं आप, लेकिन आपको नींद का हार्मोन नहीं बन रहा है और आपका कार्टिसोल विदा नहीं हो रहा। कार्टिसोल विदा नहीं होगा तो आपको रात में नींद नहीं आएगी, बेचैन रहेंगे, और नींद नहीं आएगी तो आपका ये डिटॉक्सिफिकेशन लीवर नहीं कर पाएगा। लीवर और हमारी बॉडी में लिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, एक सिस्टम होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को क्लीन करता है। रात में नर्वस सिस्टम भी क्लीन होता है, हमारा ब्रेन भी क्लीन होता है, पूरा बॉडी क्लीन होता है। आधी समय तक जब सोते हैं, आधे समय तक जितनी 3 घंटा, अगर 6 घंटा सो रहे हैं, 3 घंटा जो है शारीरिक सफाई होती है, 3 घंटा सॉफ्टवेयर की सफाई होती है। जैसे आप बहुत सारे ट्रॉमा, तमाम इमोशनल सिकनेस ले लेते हैं, आप क्रोध कर लिए, चिंता कर लिए, वो फाइल डिलीट होती कंप्यूटर की तरह। तो रात में हमारा जो लीवर है उसको संदेश जाता है अब आप रिजुविनेशन, रिबूटिंग का काम करो, नई नई सेल बनाओ। अब ग्लाइकोजन जो जरूरत थी उस ग्लूकोज की, अब उस काम को बंद कर दो। लेकिन हम सोचते हैं कि हम कभी भी सो लेंगे। रात का वो काम कब करता है? चाइना में 5,000 से मान्यता प्राप्त विज्ञान है कि वह काम लीवर और पैनक्रियाज का मुख्य काम, उसमें सफाई का काम, रिजुविनेशन का काम। क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा एनर्जी मुख्य उसी ग्रंथ में बहती उस समय जिसका वो टाइम होता है 11 बजे से रात से लेकर के रात के 3 बजे का टाइम है पैनक्रियाज का और लीवर का। और वो तब काम अच्छा से कर पाते हैं। जैसे रात में आप देखिए, बहुत सारा दिन में सड़क नहीं बन पाती तो रात में बनाते हैं। वो जानते हैं कि दिन में लोग डिस्टर्ब करते हैं, गहरी खुदाई का काम, गहरी सफाई का काम, सड़क निर्माण का काम रात में होता है। आप सुबह उठते देखते रही यहाँ सड़क नया बन गया, नई इसमें सीमेंट लगा दी गई, तारकोल लग गया। सवाल ऐसे ही करता वो, जब आपकी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां एकदम निश्चेष्ट होती है, सो जाते हैं आप गहरी नींद में, एकदम से डेल्टा नींद में, तब जा करके, किसी दिन हम नींद के बारे में विस्तार से बताया तो समझ में आएगा, तब जा करके पूरी सफाई होती है इस तरह से। और अगर वो कार्टिसोल जगा हुआ है, कार्टिसोल कैसे जगा रहेगा? जब आप जिम जाएंगे रात में, जैसे शाम होती है नेचर ब्रेक लगा रहा है और आप एक्सीलरेटर लगा रहे हैं, एक्सीलरेटर दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप रात उसी टाइम पर, जैसे ही हम शाम को सूरज अस्त होते हैं, ये मेलाटोनिन बूंद बूंद करके हमारे ब्लड में आने लगता है। 9 बजे रात के समय प्रचंड हो जाता है और 9 बजे रात सबसे बेहतरीन टाइम है नींद के बारे में सोचने का। यानी उस समय अब मोबाइल से दूर हो जाइए, अब कुछ अपनी डायरी लिखिए, किताबें पढ़िए अच्छी, और कुछ मेडिटेशन करिए, इस तरह काम करना। और 9 बजे जब वो मेलाटोनिन प्रचंडता में आता है तब मेडिटेशन की जरूरत है, आपको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने सुना होगा कोई 11 बजे रात जिम जाते हैं और हार्ट अटैक आ गया जिम में ही। अरे नेचर ब्रेक लगा रहा है, एक्सीलरेटर दबा रहे तो एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा। लेकिन मुझे तरस आता है आज के इंसानों पर, ये पता नहीं क्या कहते ना, महाजनो एन गता ता पंथा बोला गया। पूरे इंटेलेक्चुअल समुदाय, सब लोग गर्व करते हैं कि हमारा बच्चा रात भर पढ़ता है, दिन में सोता है, वो तो आईएएस टॉप करेगा, आईआईटी टॉप करेगा, बहुत टैलेंटेड है, टॉप तो कर लेगा। भगवान ने बहुत सारा इसमें मैकेनिज्म दिया है कि एडजस्ट करने की ताकत दी है, लेकिन आप इतना एडजस्ट करवाते हैं कि हो तो गया, लेकिन वो फिर 30 से पहले 20 में ही उसको डायबिटीज होने लगेगी, मोटापा बढ़ जाएगा, और 35 के आते आते इतना वजन बढ़ जाएगा। जितनी लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं क्रोनिक स्टेज से लेते हुए सब आ जाएंगे, तो जीवन क्या जी पाएगा? एवरेस्ट पर तो आप चढ़ गए, वहां ऑक्सीजन ही खत्म हो गया, फायदा क्या मिला? आगे बता भी नहीं पाए कि हम एवरेस्ट पे चढ़े थे। यानी बैलेंस की जरूरत है। रात में जागना ठीक नहीं है बिल्कुल। अब आप रात में जागेंगे
तो कार्टिस जब अगर आप रात में जिम में जाएंगे, कई लोग तो ऐसे हैं क्योंकि कार्टिसोल ही आपके मसल बनाता है। रात में ना बनाइए ना, दिन में बनाइए, रात में वो मसल रिपेयर होती है। वो कार्टिसोल चूंकि मसल बनाता है, लेकिन कार्टिसोल आपको मोटापा भी देता है अगर गलत टाइम पे। अगर रात में कार्टिसोल जिंदा है तो आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा, गट खराब होगा, गट के बुरे बैक्टीरिया बढ़ेंगे। रात में अगर जो जागेगा बुरे बैक्टीरिया से दोस्ती कर रहा है बार बार और अपने अच्छे बैक्टीरिया को मार रहा है। कल मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, गट के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। लेकिन आज यहाँ समझ लीजिए, जब आप देर रात तक सोने के टाइम पर आप जागेंगे तो बुरे बैक्टीरिया को हवा देते, उनका उत्साह बढ़ाते, उनका लेते हैं आप, और अच्छे बैक्टीरिया का नुकसान करते हैं। और अगर इंसुलिन खत्म हो गया, आप नहीं बन रहा है, 9 बजे इंसुलिन कहां से बनेगा? 10:30 बजे रात साइंस बताता है कि हमारा बॉबल मूवमेंट सप्रेस हो जाता है। बॉबल मूवमेंट सप्रेस का मतलब क्या है? जैसे आप कार्टिसोल, कार्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, ये फ्लाइट फ्राइट, यानी आप फाइट फ्लाइट फ्राइट फ्रीज, यानी जब आप एकाएक कोई चैलेंज आ गया, शेर आ गया, तो या भागेंगे या लड़ेंगे या फ्रीज हो जाएंगे या डर जाएंगे। उसके उसमें क्या होगा? आपका जो हार्ट है बहुत तेजी से धड़कने लगेगा, आपका ब्लड बहुत तेजी से, आपका यानी बीपी बढ़ जाएगा, आपकी सांस बढ़ने लगेगी, साथ में आपका बाउल मोमेंट उस समय सप्रेस हो जाता है, इम्यूनिटी भी सप्रेस हो जाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पूरा सप्रेस हो जाता है, क्योंकि प्राण बचाने की जरूरत है, इमरजेंसी लग जाती। लेकिन जब आप उस समय कार्टिसोल एड्रेनलिन जो हमारा हार्मोन है चरम हो जाता है, ऐसे ही जब रात में आप प्रकृति आपको वो नहीं दे रही कार्टिसोल, तो आप स्टेरॉइड लेकर के, नकली, ये कार्टिसोल नेचुरल स्टेरॉइड है, आप नकली स्टेरॉइड ले लेकर के कार्टिसोल बढ़ा रहे हैं, एड्रेनलिन बढ़ा रहे हैं, मसल बढ़ा रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नेचर, सूरज के खिलाफ पृथ्वी नहीं चल सकती, तो आप क्या चल पाएंगे? और आप क्या कर रहे हैं? उससे क्या हो रहा है कि बॉडी तो कुछ समय के लिए बना लेंगे आप, लेकिन हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाएंगे, कैंसर के चांस बढ़ जाएंगे, मूड स्विंग के चांस बढ़ जाएंगे। और आपके गट में जो मूड का हार्मोन बनता है 90% सेरोटोनिन, वो बनना बंद हो जाएगा, तो जीवन ही नरक हो जाएगा, बाइपोलर डिजीज हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं कि दिमागी तौर पर परेशान हो जाएंगे, तो शरीर आप मसल लेके क्या करेंगे? रात में सोना बहुत जरूरी है, और स्पेशली 11 बजे रात से लेकर के 3 बजे रात के बीच में अगर आप जागते हैं, 2 4 10 दिन जागने से कुछ नहीं होगा, बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन इतना न सता दीजिए कि पूरी फ्लेक्सिबिलिटी ही डिस्टर्ब हो जाए। 11 से 3 के बीच में 2 4 दिन जागने की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई आपने सेलिब्रेशन रखा, जग गए, ठीक है। जब आप इसे 90 दिन पार कर जाते हैं, लगातार लगातार 120 दिन कर लेते, वही सेम चीज, वो न्यूरल पाथवे की हमने एक दिन बात की, न्यूरल पाथवे जब बन जाते, कई साल ऐसे करते रहते हैं, तब आप फिर प्रकृति के खिलाफ हो जाते हैं। और प्रकृति के खिलाफ होने का मतलब है कि आपका बीमार होना। कोई ब्रह्मांड में ऐसी ताकत नहीं बैठी जो भेज रही है, भेज रही है, घुटने खराब कर रही है, दे रही है, कोई ऐसी ताकत नहीं बैठी धरती पर या ब्रह्मांड में। हम अपने खिलाफ खुद हो जाते हैं। रात में 11 से 3, पता नहीं सारा काम रात से 11 में करते हैं, रात से 11 से 3 में करते हैं। आप सिम्टम जान लीजिए, अगर आप सुबह उठते हैं, आप 6 बजे 7 बजे 8 बजे आप बोझल रहते हैं, लगता फिर सो जाएं, मतलब आप, कई लोग तो वीडियो आप करके सुन रहे होंगे, तो सुनते सुनते अभी सो भी गए होंगे। आप समझ रहे बात को? तो जहां इसका मतलब है कि आप सब सिस्टम उल्टा हो गया है। ये ब्लू लाइट में जो आप सोशल मीडिया देखे थे 9 बजे रात से 3 बजे के बीच में, उसने सारा सिस्टम में बिगाड़ दिया है। और वही व्यक्ति, इसका मतलब बुरे बैक्टीरिया साम्राज्य स्थापित कर लिए हैं, भर भर के गट में आ गए हैं। और वही व्यक्ति जैसे ही 8 9 बजता है, तो जैसे लगता है कि अब पूरा उनका सवेरा हुआ है, चैतन्यता प्रखर हो जाती है। सबसे ज्यादा उनका जो चेतना का लेवल 11 12 बजे रात 1 बजे रात होता है। जबकि अगर आप सिस्टम देखेंगे, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपकी बॉडी का जो द्रव का मतलब लिक्विड पार्ट है उसका मेंटेनेंस, आपका मूड, ये सब एकदम से पूरी तरह से एक सिस्टमेटिक है।
आपकी बॉडी 10:30 बजे रात आपके बॉबल मोमेंट को सप्रेस कर देती है। 2 बजे रात गहरी नींद का समय होता है। 4 बजे रात आपकी बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम हो जाता है। 6 बजे शाम को सबसे अधिक हो जाता है। 10 बजे सवेरे आपका ये आप बहुत ज्यादा चैतन्य हो जाते हैं। ये सब बॉडी में सिस्टम चलता है। 2-2 घंटे के हिसाब से 12 प्रमुख अंगों में ऊर्जा ये बहती रहती है। जैसे 5 से 7 सवेरे बड़ी आंत में बहती है। अगर 5 से 7 में कोई सोएगा तो उसका वो स्वस्थ नहीं रहेगा। शाम को 5 से 7 में सोएगा तो स्वस्थ नहीं रहेगा। ये भी रिस्ट्रिक्टेड टाइम जोन है। शाम को 5 से 7, रात में 5, शाम को सुबह 5 से 7 इसमें सोना नहीं है, और रात में 11-3 में जागना नहीं है। और अगर आते हैं तो फिर आप से इधर काउंट करिए ना। आप 9 बजे सो कर 9 से 5 करिए, 8 घंटा सोइए। 5 घंटा सोना चाहते 10 से 5 करिए, या 9 से 4 कीजिए। इसका मतलब यह है कि आपको ये इन टाइम जोन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मित्रों, यदि आपको स्वस्थ होना होगा तो आपको इस रूटीन को सेट करना पड़ेगा। अगर आप सोने का टाइम फिक्स नहीं है, जागने का टाइम फिक्स नहीं है, कुछ भी है, तो जिंदगी में भी कुछ भी होगा। फिर आप जितना खाते हैं, जितना कमाते हैं, जो कुछ कर रहे हैं, सब विपरीत जाएगा। सारा का सारा जब गियर उल्टा गाड़ी में लग गया है, जितनी ही ताकत देंगे उतना ही उल्टा होगा। इसलिए पहले तो गियर को आगे कीजिए, इस रूटीन को रिसेट कीजिए, तभी आगे बात बनेगी। अगर आप रूटीन की बात कर लेंगे मित्रों, तो कल हमें गट की बात करना है। विस्तार से बताऊंगा ये गट नामक चीज क्या है, क्या इस संसार में चल रहा है, वैज्ञानिकों ने क्या क्या तलाशा है, आज क्या क्या बहुत लोगों को पता नहीं है। यहां तक कि लोग हेल्थ के प्रति साक्षर नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे वकील साहब लोग, या अच्छे अच्छे कलाकार लोग, अच्छे अच्छे साहित्यिक लोग, अच्छे अच्छे इंजीनियर लोग, यहाँ तक कि हमारे सम्मानित डॉक्टर साहब लोग दूसरे का ख्याल रखने, अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं। हेल्थ के प्रति सेंसिटिव ही नहीं है। मित्रों, समय आ गया है कि हम लोग अपनी सर्काडियन को, अपनी रूटीन को सेट करें और औरों के लिए एक मिसाल बने। इसी के साथ मैं अपने होस्ट को लाना चाहता हूं। बैक टू माय होस्ट रुपेन जी। आज इतना ही, कल पुनः मिलेंगे आगे की बात करने के लिए। थैंक यू रुपेन जी। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग सेशन। आप जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, तालियां कर बजा सकते हैं। दोस्तों, सभी से निवेदन है कि आप अपना शेड्यूल चेंज करें और लाइफ को बेटर बनाएं। और कल फिर हमारा इसी समय एक सत्र होगा। आप खुद तो आए ही, और कुछ और लोगों को भी लेकर के आए, जिससे कि ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। और हमारे सर ने सबके रिक्वेस्ट से अपना जो जूम है उसका एक लिमिट भी बढ़ा लिया है, तो बेटर होगा ज्यादा लोगों का इनवाइट करें, ज्यादा फायदा मिले। तो यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू।